मैं हूं प्रिया। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मजबूती की बेजोड़ पहचान ईसा 600 TMT बार, अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित शुद्ध स्टील TMT बार, सुरक्षा ज्यादा मजबूती का वादा। जायकेदार लजीज व्यंजनों का चाहिए स्वाद तो आज ही पहुँचे करी एंड कबाब नियर कालीबाड़ी चौक, चंदौरी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वार पहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। वज्रपात होने से धनवार और गांवा में 2 लोगों की हुई मौत, अन्य 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। शहर भर में सरस्वती पूजा को लेकर पूजा पंडाल हुआ तैयार। शनिवार को प्रतिमा स्थापित कर मां सरस्वती की जाएगी पूजा अर्चना। सरस्वती पूजा को देखते हुए गिरिडीह पुलिस के द्वारा जिले भर में सुरक्षा के किए गए पुख्ता व्यवस्था। फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से शांतिपूर्ण त्योहार मनाने की गई अपील। और गांवा में सोलर से बैटरी जोड़ने के दौरान हुआ हादसा। सोलर बैटरी ब्लास्ट होने से 10 वर्षीय बालक हुआ गंभीर। आइए अब देखते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरें। धनवार थाना क्षेत्र के दरियाडीह में शुक्रवार के अहले सुबह वज्रपात की चपेट में आने से एक सामाजिक कार्यकर्ता की असामयिक मौत हो गई। मृतक स्वर्गीय नारायण यादव के 30 वर्षीय पुत्र सतीश यादव थे। मिली जानकारी के अनुसार सतीश यादव व उनके मंझले भाई राजकुमार यादव ईंट भट्टा में तिरपाल ढकने गए थे। इसी दौरान अचानक वज्रपात हुई, जिसकी चपेट में दोनों भाई आ गए। इस दौरान जहां मौके पर ही सतीश यादव की मौत हो गई, वहीं बुरी तरह से झुलसे राजकुमार यादव का इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद लोगों में शोक की लहर है। बताया जाता है कि सामाजिक कार्यों में हमेशा सतीश एक्टिव रहा करते थे। घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। जानकारी होते ही क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ताओं समेत अन्य लोग मौके पर पहुंचे और मृतक को श्रद्धांजलि देते हुए परिवार का ढांढस बढ़ाया। इसके बाद धनवार के पुनीत राय स्टेडियम से शव यात्रा निकालकर पैतृक गांव दरियाडीह लाया गया, जहां मृतक का अंतिम संस्कार हुआ। जब तक सूरज चांद रहेगा, सूरज चांद रहेगा, सतीश यादव अमर रहे। जब तक सतीश। इस घटना पहले आए सतीश भैया और राज भैया आया था दोनों घर से, तो बाइक यहीं पे खड़ा किया था। जब बाइक यहाँ पे खड़ा किया तो उन लोग हमको आवाज़ लगाया कि चरकू चरकू, तो हम बोले सतीश भैया आ रहे हैं। बोला आओ, तुम तिरपाल उरपाल बांध लेंगे, तिरपाल को बांध करके हम लोग चले जाएंगे। फिर आया, हम भी आए, तो तिरपाल बांध के ओके कर दिए। ओके करने के बाद में जो हवा आया इतना तेज से और बारिश भी होने लगी, थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा था फिर, और हवा इतना जोर से आया कि तिरपाल को बार बार उड़ा दे रहा था। तो वही हम लोग तिरपाल को पकड़ करके तीनों कोने में हम लोग लग गए।
दोनों भाई एक साइड में था और एक साइड में हम अकेले थे। बहुत तेज से गर्जा और मलका, उसके बाद में हम लोग तिरपाल पकड़ करके वहीं खड़े थे। तो जब हमको भी करंट लगा तो हम भी शॉक हो गए, यानी कि झटका जैसा महसूस हुआ हमको। बेहोश होने का हम वहीं लटके रह गए 2 मिनट तक। तब वहीं जब हमको होश में आए तब हम दूसरे को देखें, सतीश भैया लोग को बोले कि हम नहीं रहेंगे यहाँ पे, हम जा रहे हैं। तो उन लोग लेटा पड़ा था ज़मीन में नीचे। तो उन लोग को होश लाने की बहुत प्रयास किए हम, लेकिन नहीं होश ला पाए। फिर दोनों को उठा करके रूम में लेकर गए, और रूम में लेकर के उसके बाद में उन लोग का घर में बोल दिए जाकर। इतनी ही बात है। आज बहुत ही दुखद घटना है कि हमारे बीच एक युवा उभरता हुआ नौजवान समाज सेवी और एक आने वाले पीढ़ी के लिए एक संघर्षशील जुझारू साथी सतीश यादव का आज वज्रपात से आकस्मिक देहांत हो गया। और इस देहांत से पूरे इलाके में एक शोक का लहर है। हम सबों के बीच से युवा क्रांतिकारी साथी जो लगातार जन सवालों को लेकर, गरीब गुरबों की आवाज़ को लेकर पूरे धनवार में आंदोलनरत थे, उभरते हुए क्रांतिकारी योद्धा थे। लगातार हम सब उनको देख रहे थे और बहुत ही कम उम्र में गरीब के घर से, गरीब का बेटा बिना पिता के छाया से उभर करके इतने बड़े युवाओं के साथ आम जनों के लिए वो प्रसिद्ध हुए थे, जिनकी आज आकस्मिक निधन हुआ है वज्रपात से। इसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती, लेकिन राष्ट्रीय यादव सेना संगठन उनके परिवार के साथ है। गांवा थाना क्षेत्र की जमडार पंचायत के जमुआ गांव में गुरुवार की देर रात एक मिट्टी के घर पर वज्रपात गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई व एक बच्चा समेत एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाबत बताया गया कि जमुआ गांव निवासी 50 वर्षीय चैतू मुर्मू अपने घर में अपनी पत्नी मैनो मंझाइन और 11 वर्षीय पुत्र सुखदेव मुर्मू के साथ एक ही खाट पर सोया हुआ था। गुरुवार की रात लगभग 1 बजे घर पर वज्रपात हो गया, जिसमें चैतू मुर्मू की मौत मौके पर हो गई व उनकी पत्नी और उनके पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। शुक्रवार की सुबह जमडार पंचायत मुखिया प्रतिनिधि बलराम मुर्मू घायलों को बोलेरो वाहन से गांवा CHC लेकर आए, जहां डॉक्टर हबीबुल्लाह खान ने चैतू मुर्मू को देखते ही मृत घोषित कर दिया व दोनों घायलों का गांवा CHC में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। इधर गांवा पुलिस ने CHC से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया है। घरे में सुतल हलिए तो कहीं ना जाने पारलिए बदरा कखने गिरलो से। हमने तो खूब घड़ी बाद होश भेल, बेटिया हल ठीक है, तब है उठल तो हम भोरो हाथ गोड़ में काम करो ना उठे पारो, तब यही बाहर कर बेटिया सोया सुता हुआ था, वहाँ ऊपर से बजट गिर गया तो 1-2 आदमी झुलस गया और डेथ कर गया। अभी 3 पेशेंट जमादार पंचायत से आया, उसमें से एक पेशेंट डेथ कर चुका है, लगभग 4-6 घंटा पहले गई है, और 2 पेशेंट है जो सामान्य है, लगभग उनकी दवा इलाज यहाँ से की जा रही है। एक है मैनो मंझाइन करके 47 साल एज है उनकी, और एक है सुखदेव मुर्मू 11 साल का। दोनों का इलाज यहाँ चल रहा है, स्थिति जैसा होगा वैसा देख करके किया जाएगा। सरस्वती पूजा को लेकर विद्यार्थी समेत युवा वर्ग उल्लास में डूब गया है। शनिवार को विभिन्न स्थानों पर मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की जाएगी। वहीं पूजा को लेकर तमाम तरह की तैयारियां जोरों शोर से की जा रही है। शिक्षण संस्थानों, पूजा कमेटियों द्वारा पूजा को लेकर सारी तैयारी अंतिम चरण में है। वहीं मूर्तिकार द्वारा प्रतिमा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पूजा को लेकर बाजारों में भी चहल पहल देखी जा रही है।
पूजा में बैर, गाजर समेत अन्य फलों की खरीदारी और साजो सज्जा से जुड़े प्रतिष्ठानों में लोगों की भीड़ देखी जा रही है। शहरी क्षेत्र के मकतपुर बॉयज क्लब द्वारा इस बार भी पूजा तैयारी व्यापक रूप से की गई है। बताया गया कि 1970 से यहां पूजा की जा रही है। इस बार भी आकर्षक पंडाल और बड़ी प्रतिमा बनवाया गया है। हर साल की भांति इस साल भी मकतपुर बॉयज क्लब आप तमाम गिरिडीह नगर वासियों का हार्दिक अभिनंदन करती है और करती रहेगी। ये जो आप पूजा देख रहे हैं सो 1970 ईस्वी से उठा चला आ रहा है। ये पहले सीनियर लोग पूजा करते थे और अभी हम लोग ले लिए हैं। आप तमाम श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि एक बार पंडाल में आकर के दर्शन करें और पुण्य के भागी बने। जय मां सरस्वती। इसी तरह कोलियरी क्षेत्र में शारदा समिति द्वारा इस बार पूजा की 25वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। यहाँ भी भव्य पंडाल निर्माण और आकर्षक साज सज्जा की जा रही है। बताया जाता है कि यहाँ की पूजा में कोलियरी समेत आसपास से काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। सरस्वती पूजा शांतिपूर्ण संपन्न हो, इसके लिए गिरिडीह जिला पुलिस के द्वारा जिले भर में सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था की गई है। जिले में थाना स्तर पर इसके लिए शांति समिति की बैठकों के साथ साथ फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है। गिरिडीह पुलिस अधीक्षक अमित रेणु के दिशा निर्देश पर शुक्रवार को पचम्बा थाना पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च निकालकर पूरे थाना क्षेत्र का भ्रमण किया गया। इस दौरान पचम्बा थाना इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने कहा कि सरस्वती पूजा के मद्देनजर पुलिस के द्वारा सुरक्षा का पुख्ता व्यवस्था की गई है। लोग शांतिपूर्ण पूजा मनाए, इसके लिए जगह जगह पर पुलिस बल की भी तैनाती की जाएगी। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी और किसी भी तरह के उपद्रव मचाने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में चंबा थाना क्षेत्र में आज फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया है ताकि शहर में शांति व्यवस्था कायम रहे, लोग कोरोना के नियमों का पालन करते हुए पूजा पर्व का आनंद ले सके। धन्यवाद। इधर गांवा थाना पुलिस के द्वारा भी सरस्वती पूजा को देखते हुए फ्लैग मार्च निकाला गया। गांवा थाना प्रभारी पिंटू कुमार के नेतृत्व में गांवा थाना पुलिस बल के जवानों ने पूरे क्षेत्र का दौरा किया और लोगों से शांति व्यवस्था कायम रखने और सौहार्दपूर्ण वातावरण में पूजा मनाने की अपील की। इस दौरान थाना प्रभारी पिंटू कुमार ने कहा कि प्रखंड के संवेदनशील इलाकों के अलावा गांवा बाजार, मंझने, नगवा मालडा, पिहरा आदि तमाम इलाकों में पुलिस बल की तैनाती भी की जाएगी। वहीं तीसरी में अंचलाधिकारी असीम बाड़ा के नेतृत्व में तीसरी थाना पुलिस ने तीसरी, चंदोरी, पलमरदी इलाकों में पैदल मार्च निकाला। इस दौरान अंचलाधिकारी ने लोगों से शांतिपूर्ण त्योहार मनाने की अपील की। साथ ही राज्य सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए पूजा पंडालों में डीजे नहीं बजाने की भी अपील किया। फ्लैग मार्च में तीसरी थाना प्रभारी पिंकू प्रसाद, एएसआई अमित कश्यप, आमोद कृष्ण झा, रोशन कुमार, आमोद सिंह सहित कई पुलिसकर्मी शामिल हुए। गांवा थाना क्षेत्र के सांख गांव में बैटरी ब्लास्ट होने से एक 10 वर्षीय बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना गुरुवार की रात की है। बैटरी ब्लास्ट होने की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के घर भी दहल गए। सांख निवासी परमेश्वर मिश्री के पुत्र नितेश कुमार गुरुवार रात 10 बजे सोलर से बैटरी जोड़ रहा था। इसी क्रम में अचानक बैटरी ब्लास्ट हो गया, जिससे नितेश कुमार का हाथ पूरी तरह झुलस गया। साथ ही शरीर के कई हिस्सों में बैटरी के छोटे छोटे टुकड़े लगने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया। बैटरी ब्लास्ट की आवाज सुनकर उनके परिजन आनन फानन में पहुंचे और नितेश को उठाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांवा लाया गया। चिकित्सक ने उसकी स्थिति गंभीर देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया। नीतीश कुमार उम्र 10 साल, पिता का नाम परमेश्वर मिस्त्री, सांख के रहने वाले हैं। सोलर बैटरी की वजह से इनका हाथ डैमेज हो गया था, तो इनको प्राथमिक उपचार करने के बाद सीएससी गांवा से सदर हॉस्पिटल गिरिडीह रेफर कर दिया गया बेहतर इलाज के लिए। बीएनएसडीएवी पब्लिक स्कूल को राज्य सरकार के आदेशानुसार नियमों का पालन करते हुए खोल दिया गया है। इस अवसर पर छात्रों को मनोवैज्ञानिक रूप से अभिप्रेरित करने एवं सजग रहते हुए पठन पाठन संबंधित गतिविधियों में सहभागिता पर बल दिया गया। साथ ही ऑडियो विजुअल माध्यम, कविता वाचन, सास्वर पाठ एवं स्वास्थ्य जागरूकता संबंधित क्रियाकलापों के माध्यम से छात्रों को जागरूक किया गया। इस बाबत क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य डीएवी पब्लिक स्कूल झारखंड जोन एच के डॉक्टर पी हाजरा ने कहा कि काफी लंबे समय के बाद झारखंड सरकार के द्वारा छोटे छोटे बच्चों की कक्षाओं को संचालित करने का आदेश दिया गया, जिसका हम हृदय से स्वागत करते हैं।
बच्चों को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रेरित करने एवं उनमें नई ऊर्जा का संचार करने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों व क्रियाकलापों का आयोजन किया गया, ताकि बच्चे नई उमंग, नए उत्साह से पठन पाठन से जुड़े और उनका मनोबल ऊंचा हो। इस दौरान सामाजिक दूरी, मास्क का प्रयोग, सैनिटाइजर के इस्तेमाल का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। Johnny, Johnny, yes, Papa, eating sugar, no, Papa. आज करीब 2 साल के बाद छोटे बच्चों का स्कूल खुला है और छोटे बच्चे आज सभी बच्चे स्कूल आए हैं और उनकी साइकोलॉजिकल मोटिवेशन के लिए, क्योंकि 2 साल के बाद स्कूल के क्लासरूम में वो घुसे हैं, उसको खराब ना लगे, बोर फील ना हो, इसलिए छोटे बच्चों को राइम्स की तरह, राइम्स के माध्यम से, साइकोलॉजिकल मोटिवेशन के माध्यम से उसे तरह तरह का राइम्स किया जा रहा है और इससे बच्चे काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। उसको लगे कि हम कैद से मुक्त हो गए और अपने दोस्त यार से मिल रहे हैं, गप कर रहे हैं। सदर प्रखंड के सिकदारडी पंचायत में मनरेगा के तहत कूपन का निर्माण कर रहे लाभुक दशरथ तिवारी ने स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि ठाकुर दास और रोजगार सेवक मोहम्मद इस्लाम पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। लाभुक ने बताया कि 4 साल पहले उसे मनरेगा से कूप निर्माण कार्य मिला था। उसने अपने घर के जमा पूंजी से कूप का निर्माण कर दिया, लेकिन अभी तक उसको कूप निर्माण का भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि मुखिया और रोजगार सेवक योजना की राशि के भुगतान करने में रोज टालमटोल किया जा रहा है। उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी से पूरे मामले की जांच पड़ताल कर दोषी लोगों पर कार्रवाई करने और योजना की राशि की
भुगतान करने की मांग की है। कुआं देखिए 4 साल हो गया, 4 साल हो गया। हमारे मुखिया जी जो हैं ठाकुर दास, ये मैंने पैसा खा गए, आधा पैसा दिए और आधा पैसा खा गए। और जब कुआं नहीं पूरा होने लगा दीवार का तो हम बैल बेच दिए। ये यहाँ के लोग जनता जनार्दन जानते हैं, भले भांति जानते हैं। हम बैल बेच दिए, एक गाय थी वो भी बेच दिए, उस पर भी भरपाई नहीं कर पाए। कुआं अधूरा रह गया और मुखिया जी को कहते कहते हम हरनट हो गए। कितना बार बोले कोई सुनवाई नहीं हुआ, कितना बार उनके दरवाज़ा पर गए कोई सुनवाई नहीं हुआ। और आज तक पैसा जो है सो, और ये इस्लाम बाबू जो है, इस्लाम बाबू बोला कि वो सब खत्म हो गया, अब घर से आपको काम करने पड़ेगा। यही तो रवैया है हमारे। झारखंड के चर्चित खोटा नागपुरी स्टार बंटी सिंह के आकस्मिक निधन से फिल्म जगत से जुड़े कलाकारों के साथ साथ आम लोग भी मर्माहत में। शुक्रवार को फिल्म जगत से जुड़े कलाकारों ने झंडा मैदान में एक शोक सभा का आयोजन कर स्टार बंटी सिंह के आत्मा के शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। इस दौरान कलाकारों के द्वारा बंटी सिंह के तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। इस दौरान एसोसिएशन ऑफ झारखंडी सिनेमा के अध्यक्ष ब्रजमोहर तुरी ने बंटी सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए राज्य सरकार से उनके परिजनों के भरण पोषण के लिए 10 लाख रुपए का आर्थिक सहायता की मांग की है। मौके पर धीरज पांडे, नागेश्वर राम, आशीष दास, प्रेम कुमार, संतोष कुमार कुशवाहा, मुकेश ओझा, सुरेश राय, उत्तम चक्रवर्ती समेत काफी संख्या में कलाकार उपस्थित थे। इधर देखिए, इधर देखिए। झारखंडी भाषा के पहले सुपरस्टार बंटी सिंह का आकस्मिक निधन होने से पूरे कलाकार को काफ़ी मर्माहत हुआ है। उसी की आत्मा को शांति के लिए आज हम लोग उनके श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किए हैं, जिसमें गिरिडीह के तमाम फिल्म से जुड़े, एल्बम से जुड़े कलाकार यहाँ मौजूद हैं। वो अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हम सिंह के शहादत दिवस पर सरकार से मांग करते हैं कि जितने भी कलाकार हैं झारखंड में, उनके बीमा हो ताकि उनके परिवार को इस तरह की घटना होने से कुछ सहायता प्रदान हो सके। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.samriddhsamachar.com। खबरों को आप YouTube पर देख भी सकते हैं। इसके लिए YouTube पर सर्च करें समृद्ध समाचार, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करते ही पाएं लेटेस्ट खबरें। तो दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।